नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। हिरन जब देखो तब चरती ही रहती है। वन में हरी हरी घास या खुले खेतों में जहाँ कहीं हिरन पाई जाती है, वो कभी आराम नहीं करती है, बस चरती ही रहती है, चरती रहती है। हरी हरी घास खा करके वो प्रोटीन बनाती है और पूरा उसके अंदर, हिरन के अंदर प्रोटीन बनता है। मगर बाघ को देखो तो वो हमेशा खाता नहीं रहता है, हमेशा शिकार नहीं करता है। वह जब भूख लगती है उसको, तब वह हिरन पर आक्रमण करके एक बार हिरन को शिकार बना लेता है और पूरा हिरन द्वारा संग्रहित प्रोटीन बाघ खा जाता है। बाघ बलवान हो जाता है, बलवान रहता है बाघ। प्रोटीन युक्त हिरन का शिकार बाघ कर लेता है। क्या यही स्थिति भारत के हिंदू समाज में, मैं भारत कहता हूं तो समझ लो कि अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक पूरे हर जगह की बात कर रहा हूं, तो फिर कम से कम बलूचिस्तान, सिंधु, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, इन जगहों में एक से एक सेठ, एक से एक साहूकार रहे होंगे जो बहुत धन कमाए होंगे, दिन रात धन कमाते रहते होंगे और बड़ी बड़ी भवनें बनाए होंगे, बहुत बड़े बड़े आलीशान अट्टालिकाएं खड़ी कर रखी होगी, व्यापार बढ़ा रखा होगा, उनके धन, उनके क्या क्या ना हुए होंगे। लेकिन 1947 के बाद उस हिरन का शिकार लकड़बग्घा और बग्घा बाघ ने किया और वो पूरी प्रोटीन खा करके इंस्टेंट हो गए। आज बहुत दिनों की बात ना करें तो पाकिस्तान में ही 2%, 1%, 1.5%, 1% के आसपास हिंदू बचे होंगे, हिरन बची होंगी। यही स्थिति बांग्लादेश की है। परंतु हम अभी भी नहीं समझ सकते हैं, अभी भी नहीं समझते हैं, और हम में ही से कोई गजब गजब की बात करता है, मतलब सेकुलरिज्म की बात करते हैं। सेकुलरिज्म बुरा नहीं है, लेकिन इस मूल्य पर कितना अच्छा हो सकेगा कि आप जीवन भर घास चरते रहो, अपने शरीर में प्रोटीन बनाते रहो और घास से थोड़ी थोड़ी प्रोटीन बना करके भरपूर प्रोटीन युक्त पौष्टिक आहार बन जाओ बाघ के लिए, और बाघ आए तो आपको खा ही जाए। तो इनको आप समझिएगा, विचार कीजिएगा। आज का विषय में दूसरा है, सोचता हूँ एक बात मेरे मस्तिष्क में बराबर आता है। आपने भी कभी सोचा है क्या? आप अपने शहरों में देखा होगा, सामान्य जिले स्तर के शहर में, सब डिविजनल टाउन में, कि डॉक्टरों के बगल में या सामने दवा बेचने वाले, वो मेडिकल स्टोर, फार्मेसी जिसको कहते हैं आम भाषा में अपने गांव में, कि फार्मेसी से दुकान लिया है, एक्चुअली वे मेडिकल स्टोर होते हैं। विभिन्न प्रकार के मेडिसिन बेचते हैं जो सामने का डॉक्टर या बगल में बिठाए हुए डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो लाइसेंस लिए होते हैं, वास्तव में वो फार्मासिस्ट की डिग्री पर लाइसेंस मिलती है दुकान खोलने की। अब वे वास्तव में वही फार्मासिस्ट दुकान चला रहा होता है या नहीं चला रहा होता है, ये अलग बात है। लेकिन लेते हैं किसी फार्मासिस्ट या ऐसे कोई टेक्निकल काम किए हुए लोगों के नाम पर ही ऐसी दुकानों का लाइसेंस प्राप्त होता है। तो एक चीज पर ध्यान आपका दिलाना चाहता हूं कि ये ऐसे दुकानदार जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, वो बगल के दुकानदार, बगल के डॉक्टर या सामने के डॉक्टर जिससे उनका कंसर्न है, जिससे उनका पुर्जा आता है, प्रिस्क्रिप्शन आता है, उसके प्रति कितना लॉयल रहते हैं, कितनी विनम्रता रहती है। आप कभी देखे होंगे, एकदम भगवान सदृश सम्मान देते हैं। साहब उठ गए, साहब बैठ गए, हाँ साहब आने वाले हैं, 5 मिनट में साहब आने वाले हैं। वो साहब गवर्नमेंट में हो, गवर्नमेंट में ना हो, किसी हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, या बिल्कुल नहीं हो, फुल टाइम सवेरे लंच के पहले
और लंच के बाद उस मेडिसिन की दुकान के बगल में ही उन मेडिसिन वाले के द्वारा दी गई सुविधाओं पर ही आकर के वो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस उनकी यदि 20, 25, 30, 40, 100 पेशेंट की प्रतिदिन हो जाती है, 35-40 एवरेज बहुत अच्छा है माना जाता है। तो उस डॉक्टर का ये जो मेडिसिन वाले हैं, जो मेडिकल वाले जो दवा बेचते हैं, भगवान से भी ज्यादा सम्मान और भय ही डरता हुआ भी देखे होंगे आप। अरे साहब जा रहे हैं, अपनी सीट पर खड़ा हो गया, साहब सांस ले सांस छोड़े, उसकी एक एक धुन और स्वर का उनको पता है। साहब थोड़ा देर के लिए रिलैक्स हुए तो किसी से बोला चाय दो ले आना, दौड़ करके इतना जल्दी अपने माता पिता के लिए भी इतनी तत्परता नहीं कभी दिखाई होगी जितने ये मेडिकल वाले दिखाते हैं अपने उस डॉक्टर के प्रति जिनके पुर्जा से इनको इनकी दवाएं बिकती है। कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों? बड़ी आसान जवाब है, ऐसा इसलिए कि इस डॉक्टर के पुर्जा पर दवा जिस पेशेंट को दी जानी है वो दवा 1 या 2 रहती है। उसके अलावे अलूल जलूल दवाएं वो लिखी देते हैं, ये प्रोटीन है, ये विटामिन है, ये फलाना है, ढकाना है, बिकने वाली दवा, ये सब चीजें, और उसकी आमदनी। और वो न लिखे डॉक्टर तो ये नागभोग सिकोड़ेगा। तो ये मेडिकल स्टोर वाले के मुताबिक डॉक्टर लिखते हैं तो इनकी आमदनी बढ़ती है। एक डॉक्टर के पास मैं बैठा हुआ था, डॉक्टर मेरे मित्र, बेचारे वयोवरिष्ठ, बड़ी ईमानदार, किसी अच्छी कंपनी से रिटायर्ड होकर के यहाँ थे। और मैं उनके पास किसी चीज़, ये मैं अपनी कुछ दिखलाने के लिए गया था, दिखा के बाद बैठा हुआ था। तो उनके बगल का डॉक्टर, उनके बगल का जो मेडिकल वाला था आया, बोल सर इसमें 2 दवाएं लिखे हैं, 2-4 और दवा लिख दिन, फलाना चीज दवा कुछ बोल रहा था वो लिख दीजिए ना। तो बोले ना वो क्यों लिखेंगे, इसको तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसा कहकर वो वापस चला गया। उसके जाने के बाद डॉक्टर बहुत झल्लाए, बोले देखिए 2 बेचारा गरीब आदमी है, 2 दवा में वो ठीक हो जा सकता है, ये अननेसेसरी एंटीबायोटिक एक जुड़वाना चाहता है। अब उस आदमी को एंटीबायोटिक क्यों दे दें ऐसे ही जिसकी आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा। हाँ नहीं ठीक होगा तो एंटीबायोटिक देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस दवा, अब एंटीबायोटिक की कीमत ज्यादा है, उसको बचेगा अधिक। तो ये तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण यह है कि बाहर से जितने भी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर आते हैं वो डॉक्टर से समय लेकर मिलते हैं, इतनी इतनी दवाएं ये वो सैंपल में देते हैं, ये लिखिए ये लिखिए ये लिखिए, और आकर के वो मेडिकल वाले को बोलता है देखो ये दवाएं हमने डॉक्टर साहब को कहा है कल से लिखेंगे, हमारा जो एजेंसी है जो लिया हुआ फलाना जगह से मल्होत्रा, उस मल्होत्रा केमिकल्स और मेडिसिन की जो होलसेल है उनके पास से दवा से मिल जाएगी। ठीक, शुरू में वो दुकानदार लाता है वो दवा 5-10 और उस कंपनी की उस प्रोडक्ट से कुछ और 5-5, 10-5 और देखता है कि इसमें तो अच्छी मार्जिन है, और इस अच्छी मार्जिन की वजह से दूसरे दिन से वो डॉक्टर देखते कि पुर्जा पर दे आ रहा है और धड़ाधड़ दे रहा है पुर्जा, और बचत भी बहुत काफी है। तो बताइए इस हालत में जिसका पूरा आर्थिक संरचना का बहुत बड़ा इमारत खड़ा कर देता है जो डॉक्टर, उस डॉक्टर को वो भगवान न समझे तो क्या समझे, और न समझे तो क्यों न समझे। और वो एमआर वाले अपने कंपनी की ओर से डॉक्टर को भी बोलता है वो टूर है आपका स्विट्जरलैंड का, पहले तो गोवा वगैरह का होता था पैकेज, आज तो बहुत फॉरेन भेजता है इन डॉक्टरों को नए नए डॉक्टर जुआ दंपति होते हैं, पति पत्नी जिनके होते हैं, वो इस टूर के और पैकेज के लालच में कि भाई नहीं स्विट्जरलैंड तो मैं चला गया हूँ, अब टोरंटो जाऊँगा, डेनमार्क जाऊँगा, हाँ ठीक है, उन सब का भी जो पैकेज वो दिखाता है, इतना दवा आप भिजवा दीजिए। और दवा वाले को बताया जाता है कि आप इतना करवा दीजिए तो आपके लिए कार है या आपके लिए एक मोटरसाइकिल है या स्कूटर है, जैसा जो जिनकी स्थिति है। तो इन कारणों से ये कोई भी व्यक्ति लेकिन हाँ एक सरकारी नौकर अपने बॉस के प्रति, एक सरकारी कंपनी का कोई मुलाजिम अपने बॉस के प्रति उतना विनम्रता का भाव नहीं दिखाता है जितना एक मेडिकल वाले को आपने देखा होगा
संबंधित डॉक्टर के प्रति जितनी उसकी निष्ठा होती है। तो आज इस चीज़ को आप समझे, ये विषय मैंने विस्तार से रखा। आज ये आशा है आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर जिन्होंने अब तक नहीं किया है कृपया अवश्य शेयर कीजिए। कुछ कमेंट्स देना है, कमेंट्स तो जरूर ही दीजिए। तो इसके साथ ही समय भी बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।